Good morning student. Today I explain lesson number 6 बतख अने अथवा पण हंस। इसके पार्ट 1 में हमने एक पोयम किया था। आज हम स्टोरी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी का नेम है कद रूपू बतकड़ू। कद रूपू का मीन्स होता है बदसूरत, जो खूबसूरत ना हो ऐसा। बतकड़ू यानी बतख का छोटा सा बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बतकिए एक सुरक्षित जगह 4 ईंडा मूक्या। एक बतकी थी जिसने सुरक्षित जगह पर अपने 4 अंडे रखे थे। ते ईंडा पर बेचती अने बच्चा बाहर आवानी राह जोती। वो अंडे पे बैठती थी और जब समय आएगा तो उन अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे, इसकी वह राह देखती थी। एक दिवस तेनी नज़र ईंडा पर पड़ी ए विचार में पड़ी। जब वो अंडे पर बैठती थी तो एक दिन उसकी नज़र अंडों पर पड़ती है और वो सोचने लगती है, अरे मैं 4 ईंडा मूक्या हता के 5? 4 हता नाना 5 हता। हूँ केवी माँ छूँ, महाराज एक बच्चा ने भूली जाऊँ छूँ। क्योंकि उसे ऐसा था कि उसके पास 4 अंडे हैं, लेकिन एक बार जब वो अच्छी तरह अंडों को देखती है तो उसे 5 अंडे दिखाई देते हैं। तो वह सोच में पड़ जाती है कि मेरे अंडे 4 थे कि 5। मैं कैसी माँ हूँ कि अंडों की गिनती भी भूल जाती हूँ। ते 5 ईंडा ने सेववा लगी। वो 5 अंडों के ऊपर बैठकर उनको सेकने लगी। आखिरे खुशीनो दिवस आवी गयो। एक ईंडू सहेज सड़व्यू और वो दिन आ गया जिसकी वो बतकी राह देख रही थी। एक अंडा थोड़ा सा टूटा। तेमाथी धीमो आवाज संभळायो। ईंडू फूट्यू अने बच्चाए बाहर डोक्यू काढ्यू। क्योंकि अब वो समय आ गया था बच्चे के बाहर आने का, तो अंडा फूटता है और वो बतख का छोटा सा बच्चा अपनी डोक्यू यानी अपनी गर्दन बाहर निकालता है। जोता जोता में बीजू, त्रीजू अने चौथू ईंडू पर फूट्यू। ऐसे एक के बाद एक करके 4 अंडे फूटे। थोड़ी बार में चारे कल कल गीत गावा लगा और चारों अंडों में से 4 सुंदर बतख के छोटे से बच्चे निकलकर आवाज़ करने लगे। तेने 5वां ईंडा तरफ जोयू। अब उसने 5वें अंडे की तरफ देखा। मारू आ बच्चा क्यारे बाहर आवशे? अभी ये 5वें अंडे का जो है वो टूटा नहीं था। तो बतकी को होता है कि ये 5वें अंडे का जो अंदर बच्चा है वो कब बाहर आएगा। आ ईंडू थोड़ू मोटू लागे छे। जरूर आ ईंडा में मारू सौथी सुंदर बच्चू बाहर आवशे। बतकी के जो 4 अंडे थे उनमें से 4 सुंदर छोटे से बतख निकल चुके थे, लेकिन एक अंडा अभी तक फूटा नहीं था। वो उन अंडों से थोड़ा बड़ा था, इसलिए बतकी को ऐसा लगने लगा कि इस अंडे में से ज़रूर ज़्यादा सुंदर बतख का बच्चा बाहर आएगा। एक दिवस पछी ईंडू पर सड़व्यू और एक दिन आया कि वह अंडा भी टूटा। अंदर थी धीमो अवाज संभळायो अने ईंडू फूट्यू। तेमाथी एक बच्चू बाहर निकल्यू और जैसे ही अंडा टूटा तो अंदर से थोड़ी आवाज़ आई और फिर वह बच्चा बाहर आया। बतकीए जेवू बच्चा ने जोयू कि तेने थयु, अरे आ बच्चू तो थोड़ू मोटू लागे छे। जैसे ही बतकी ने उस बच्चे को देखा तो उसने देखा कि वह बच्चा और बच्चों से थोड़ा बड़ा था। थोड़ू राखोड़ी पण हतु, यानी बतख का बच्चा बिल्कुल वाइट नहीं था, थोड़ा वो कालाश पड़ता था। आम केम थयु हशे? वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों, बाकी बच्चे तो सफ़ेद हैं लेकिन ये थोड़ा कालाश में क्यों है। पछी तरत मन में बोली, हुए केवी माँ छूँ, जुदू छे तो छे, मोटू छे तो छे, पर बच्चू तो मारू ज छे ने हूँ तेने पर तरता शिखावीश। तब उसको लगा कि जो भी है, अगर वो उन बतखों की तरह वाइट नहीं है, थोड़ा काला है, तो भी ये बच्चा तो मेरा ही है। मैं उन बच्चों की तरह इसको भी पालूंगी और इसे पानी में तैरना भी सिखाऊंगी। थोड़ा दिवस पछी बतकी तेने पण बीजा बच्चा साथे तरवा लई गई, पर बाकीना बच्चा तेनी मश्करी करवा लाग्या। बतकी ने जैसे सोचा था कि ये
उन बच्चों की तरह इसे भी वैसा ही सब कुछ सिखाएगी। तो एक दिन बतखी इस बच्चे को तैरने के लिए लेके जाती है, लेकिन दूसरे जो 4 बतख थे वो इसकी मश्करी यानी इसकी मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो उनकी तरह वाइट नहीं था। कोई तेने धक्को मार्यो तो कोई तेना ऊपर गंदू पानी फेंक्યું। બધા કહેવા લાગ્યા, અરે આવું બતક હોય, आ तो कदरूप बतकड़ू छे। उसे वो तंग करने लगे। किसी बतख ने उसे धक्का लगाया तो किसी ने उसके ऊपर गंदा पानी फेंका और बोलने लगा, ये भी कोई बतख है। ऐसा कदरूप बतख, बतख का बच्चा, कदरूप का मतलब बदसूरत, ऐसा बतख का बच्चा। પછી તો બધાએ તેનું નામ કદરૂપ બતક પાડ્યું और इस तरह वो सारे जो दूसरे बतख के बच्चे थे वो इस बतख को कदरूपू यानी बदसूरत बतख ऐसे बुलाने लगे। બધા બચ્ચા કહેવા લાગ્યા, માં અમે આ કદરૂપા બતખ સાથે નહીં રમીએ, અમે તેની સાથે નહીં તરીએ। दूसरे जो 4 सफ़ेद बतख थे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हम ये कदरूप यानी बदसूरत जो बतख का बच्चा है उसके साथ नहीं खेलेंगे और न ही पानी में उसके साथ हम तरेंगे। माता बतके तेमने समझाव्या, बच्चाओ तमारी जेम आ पण मारू ज संतान छे, तमे तेने आ रीते छोड़ी देशो तो केम चालशे। तब माता उन 4 बतखों को समझाती है कि ये बतख का जो बच्चा है वो भी मेरा ही है, मेरा ही संतान है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, सबसे अलग कर देंगे तो कैसे चलेगा। पर कोई मान्यू नहीं। आ जोई बतखी खूब दुखी थई। उन्होंने बच्चों को समझाया लेकिन चारों बच्चे नहीं समझे। तो यह देखकर वह बतखी बहुत ही दुखी होती है। कदरूपू बतख पर खूब दुखी थतु हतु और बतखों का अपने तरफ ऐसा व्यवहार देखकर वह कदरूप बतख भी बहुत दुखी होता है। एक दिवस तेणे घर छोड़ी क्यांक बीजे चाल्या जवानो निर्णय करो और आखिर में उसने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसलिए उसने घर छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय किया। ते गयु एक सरोवर थी बीजा सरोवर अने बीजा सरोवर थी त्रीजा सरोवर। इस तरह वह कदरूप बतख घर छोड़ देता है और वह एक सरोवर से दूसरे सरोवर और दूसरे सरोवर से तीसरे सरोवर की तरफ जाता है। ત્યાં તેણે મરઘીનું ટોળું જોયું। वहाँ पर वो मुर्गियों का टोड़ा यानी ग्रुप में काफ़ी मुर्गियाँ जो है साथ में दिखाई देती हैं। तेणे કહ્યું, केम छो बधा? वृद्ध मर्गी बोली। उसने कहा सबको, कैसे हो आप सब लोग? तो वृद्ध यानी जो बूढ़ी मुर्गी थी उसने बोला, तू कौन? बतख बोली, हूँ बतकड़ू। जब मुर्गी ने उससे पूछा तू कौन है, तो बतख बोला, मैं बतकड़ू यानी बतख का बच्चा हूँ। जुआन मरगो बोलो, तू कौन? बतख कहे, हूँ बतकड़ू। जुआन मरगो यानी जो जवान मुर्गा था वो पूछने लगा, तू कौन? तुम कौन हो? बतख कहे, हूँ बतकड़ू। तो बतख फिर से यही जवाब देता है कि मैं बतख का छोटा बच्चा बतकड़ू हूँ। एक एक कह्यू, है तू बतकड़ू? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो एकदम वाइट नहीं था। बतख जो है वो वाइट होते हैं, लेकिन ये बतकड़ू जो था थोड़ा ब्लैक कलर का था, इसलिए वो आश्चर्य से बोलते हैं तू बतकड़ू? क्या तू बतख का बच्चा है? तू बतकड़ू? फिर से बोलता है तू बतख का बच्चा है, पर तू तो केवू कदरूपू छे। लेकिन बतख जो है वो तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन तू तो कदरूपू, कदरूपू यानी तू तो बदसूरत है, तू तो साव विचित्र थे, तू तो एकदम विचित्र लगता है। बतख तो बहुत सुंदर होते हैं लेकिन तू विचित्र है, तू तो साव बदसूरत छे, तू तो एकदम जो है वो बदसूरत है। यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।